नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। भारतीय फिल्म जगत ने काफी तरक्की की है। बदलते वक्त के साथ भारतीय सिनेमा में तेजी के साथ बदलाव दर्ज हो रहे हैं और भारतीय फिल्मों की दुनिया भर में धूम है। ये उद्योग लगातार फल फूल रहा है और फिल्मों के निर्माण में ये दुनिया में अव्वल है। मगर भारतीय फिल्म उद्योग की इस चमक दमक और इसके कनेक्शन की जो नई नई परिभाषा मौजूदा वक्त में बन रही है, उसकी बुनियाद जिस शख्सियत ने रखी थी, उनका नाम दादा साहेब फाल्के है। भारतीय सिनेमा के इस जनक दादा साहेब फाल्के का हिंदी सिनेमा में अमूल्य योगदान रहा है। फिल्मों के प्रति उनका त्याग और समर्पण अपने आप में एक मिसाल है। उनकी स्मृति को कालजयी बनाने के लिए फाल्के अवार्ड सम्मान देने की शुरुआत की गई। भारतीय सिनेमा में अहम योगदान देने के लिए हर साल ये सम्मान दिया जाता है और इस बार ये सम्मान मशहूर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को देने का ऐलान किया गया है। भारतीय सिनेमा में दादा साहेब फाल्के के योगदान और उनके नाम पर दिए जाने वाले सम्मान पर पेश है दादा साहब फाल्के की स्मृति महान। मिथुन चक्रवर्ती को मिला सम्मान। बॉलीवुड में दाखिल होने से पहले मिथुन चक्रवर्ती की पहचान एक नक्सली आंदोलनकारी के तौर पर थी, मगर उनकी किस्मत उन्हें बॉलीवुड की ओर खींच लाई। एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद फिल्मों में अपने लिए संभावनाएं तलाश करना और मशहूर एक्टरों के बीच अपनी पहचान बनाना उतना आसान नहीं था, लेकिन हालातों से जूझने और हर चुनौतियों से निपटने की उनकी क्षमता ही थी कि उन्होंने छोटे मोटे रोल करने से अपनी शुरुआत की। संघर्षों का दौर चलता रहा और आखिरकार फिल्म प्रज्ञा में उन्हें लीड रोल मिला और उन्होंने अपनी एक्टिंग की एक अलग छाप छोड़ी। इस फिल्म ने उन्हें उनकी पहचान दी और फिर उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा। कई पुरस्कार और सम्मान को हासिल कर चुके मिथुन चक्रवर्ती को इस साल भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के सम्मान देने का ऐलान किया गया है। सड़कों से सम्मान तक वक्त का पहिया किस तरह से घूमता है, इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले मिथुन चक्रवर्ती हिंदी सिनेमा के इतिहास के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और अब बॉलीवुड में उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। मैं ना हंस सकता हूँ ना खुशी से रो सकता हूँ। ऐसा एक मौका है कि गाड़ी से जब आ रहा था तभी सब दोहरा रहा था ज़िंदगी को। कोलकाता का एक ब्लाइंड लेन, वहाँ से बॉम्बे में खाना नहीं, फुटपाथ, कभी गार्डन में सोया, ये सब दोहरा रहा था। और उसके बाद इतना बड़ा सम्मान, मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। I have no words. Only I can say
I dedicate this award to my family and to the fans all over the world, पृथ्वी में जहाँ भी जो भी हैं उनके लिए. It's a matter of great honor that Mithun Da is being awarded with Dada Saheb Phalke Award. His entire life is a story of struggles and achievement. His contribution to Indian cinema as well as his contribution to public life is immense. I congratulate Mithun Da. बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की कहानी किसी फिल्मी कहानी से अलग नहीं है। केमिस्ट्री से ग्रेजुएट मिथुन चक्रवर्ती ने कभी हालात से मजबूर होकर बंदूक थाम लिया था और सालों तक जंगलों में नक्सलियों के साथ भटकते रहे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्होंने नक्सली आंदोलन से तौबा किया, घर वापसी की और उस तरफ कदम बढ़ाया जो उनके भविष्य को एक नया आकार देने वाला था। घर वापसी की तो उनका झुकाव हिंदी सिनेमा की तरफ हुआ। उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखी और फिर काम की तलाश में मुंबई आ गए। एक्टर बनने का सपना पूरा करना मिथुन चक्रवर्ती के लिए आसान नहीं रहा। सांवले रंग की वजह से उनके साथ एक्ट्रेस काम करने से कतराती रही, मगर मिथुन चक्रवर्ती पीछे मुड़कर देखने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने छोटे छोटे रोल को स्वीकार करना शुरू किया। कई दिनों तक उन्होंने भूखे पेट रात गुजारी। महीनों की कड़ी मेहनत और इंतजार के बाद इन्हें हेलन का असिस्टेंट बनने का मौका मिला। हेलन के असिस्टेंट बनकर पीछे घूमने वाले मिथुन चक्रवर्ती को देखकर कुछ फिल्म मेकर्स ने उन्हें छोटे मोटे फिलर के रोल भी दिए। मिथुन को अमिताभ बच्चन की फिल्म दो अनजाने में छोटा सा रोल मिला। इस दौरान मिथुन को बॉडी डबल बनाकर भी फिल्मों में लिया गया। 1976 में फिल्म मृगया आई और इसमें उन्हें बतौर लीड एक्टर का रोल मिला। अपनी अभिनय क्षमता से उन्होंने लोगों का मन मोह लिया। इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन दिल्ली जाकर अवार्ड लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तब रेखा उन्हें अपना स्पॉट बॉय बनाकर ले गई थी। 1979 में रिलीज फिल्म सुरक्षा ने मिथुन चक्रवर्ती को सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की लाइन लग गई, लेकिन उस दौर की स्थापित अभिनेत्रियां मिथुन के सांवले रंग की वजह से उनके साथ काम करना नहीं चाहती थीं। साल 1982 मिथुन चक्रवर्ती के फिल्मी करियर का सुनहरा साल साबित हुआ। फिल्म डिस्को डांसर उनके करियर को नई ऊंचाई दी और उनकी लोकप्रियता शिखर पर पहुंच गई। ये हिंदी सिनेमा की 100 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म थी। हालांकि इसका कलेक्शन भारत से ज्यादा सोवियत यूनियन से हुआ था। मिथुन एक नॉन डांसर थे, लेकिन जब उन्होंने फिल्म की जरूरत के मुताबिक डांस किया तो उनके स्टेप्स देश भर में फेमस हो गए। मिथुन दा बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ओडिया और भोजपुरी जैसे अलग अलग भाषाओं में 350 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। भारतीय फिल्म उद्योग दुनिया में हर साल सबसे ज्यादा फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है। देश में फिल्मों की शुरुआत उस वक्त हुई जब ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर राज था। ऐसे वक्त में सिनेमा बनाने के बारे में सोचना भी मुश्किल था। इस मुश्किल को आसान करने वाले कोई और नहीं बल्कि दादा साहेब फाल्के थे। संसाधनों की कमी तो थी ही, फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए एक्टर तक नहीं मिल रहे थे, लेकिन अपने धुन के पक्के दादा साहेब ने अपने त्याग और समर्पण का परिचय देते हुए पहली फीचर फिल्म की सौगात देश को दी। बॉलीवुड की जो चमक दमक आज दिखाई दे रही है, उसकी बुनियाद दादा साहेब फाल्के ने रखी थी। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है और फाल्के सम्मान उन्हीं की स्मृति में दिया जाता है। हिंदी सिनेमा के सूत्रधार, धार्मिक कथाओं को सिनेमा के पर्दे पर उतारकर उससे लोगों को रूबरू कराने की शुरुआत दादा साहब फाल्के ने की थी। 1913 में फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण कर वो पहले फिल्म निर्माता बने। ये पहली फिल्म थी जिसमें नायिका का किरदार भी पुरुष अभिनेता ने निभाया था। हिंदी सिनेमा में इनके अमूल्य योगदान की वजह से इन्हें भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है।
फ्रेंच डायरेक्टर एलिस ग्लेबाचे की फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखते हुए मूविंग पिक्चर्स बनाने की प्रेरणा मिली। फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, डायरेक्शन, प्रोडक्शन और मेकअप तक की जिम्मेदारी खुद संभाली। संसाधनों की कमी के बावजूद इनकी कोशिश रंग लाई और पहली फिल्म मूक फिल्म बनी, राजा हरिश्चंद्र। ये फिल्म बॉलीवुड की बेशकीमती धरोहरों में से है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी दादा साहब फाल्के बॉलीवुड को 19 वर्षों तक समृद्ध करते रहे। मूक फिल्मों से फीचर फिल्म बनाने की शुरुआत करने वाले दादा साहब फाल्के की गंगावतरण पहली और आखिरी बोलती फिल्म थी। हिंदी सिनेमा की बुनियाद रखने वाले दादा साहब फाल्के के सम्मान में 1969 में भारत सरकार द्वारा इस पुरस्कार को देने की शुरुआत की गई। फिल्म उद्योग में आजीवन उपलब्धियों का जश्न मनाने के उद्देश्य से ये पुरस्कार हर साल उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये पुरस्कार हर साल उस शख्सियत को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन फिल्म उद्योग के प्रतिष्ठित सदस्यों और सरकारी नियुक्तियों वाली एक समिति द्वारा किया जाता है। इस साल पुरस्कारों में न केवल फिल्मों बल्कि टेलीविजन, ओटीटी प्लेटफॉर्म और विशेष नामांकन को भी शामिल करके अपनी मान्यता को व्यापक बनाया। ये विस्तार एंटरटेनमेंट जगत की गतिशील और विकसित होती प्रकृति को दर्शाता है, जो पारंपरिक सिनेमा के दायरे से परे समृद्ध विविधता और कलात्मक उपलब्धियों को स्वीकार और सम्मानित करता है। आप देख रहे हैं खास पेशकश सर्वोच्च सम्मान। दादा साहेब फाल्के की आर्ट और लिटरेचर में गहरी दिलचस्पी थी और इसीलिए उन्होंने आर्ट को अपने करियर के तौर पर चुना और इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक्टिंग से लेकर संगीत के क्षेत्रों में भी महारत हासिल की। दरअसल दादा साहेब को इस बात का बखूबी अंदाजा था कि जो वो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो बेहद ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन फिल्में बनाने की लगन ऐसी थी कि उन्होंने किसी बात की कोई परवाह नहीं की। वो अपने काम में जुटे रहे और करीब 6 महीने की उनकी मेहनत रंग लाई और देश में पहली फिल्म बनकर तैयार हो गई। इसके बाद दादा साहेब ने एक के बाद एक कई 95 फिल्में बनाई और वो लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए। उनकी फिल्में कालजयी हैं और हिंदी सिनेमा में उनका योगदान अद्वितीय है। हिंदी फिल्मों की शुरुआत। दादा साहब फाल्के जैसी सोच और दृष्टिकोण वाले लोग सदियों में एक होते हैं। वो उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपना इतिहास खुद लिखा और एक ऐसी दुनिया बनाई जिसकी दुनिया में मिसाल दी जाती है। बॉलीवुड की आज जो पहचान है उसकी बुनियाद दादा साहब फाल्के ने ही रखी थी। बॉलीवुड के अपने करियर में दादा साहब फाल्के ने 95 फिल्में और 27 शॉर्ट फिल्में बनाई। इनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहीं। इनकी सफल फिल्मों में भस्मासुर, सत्यवान सावित्री, लंका दहन और कृष्ण जन्म शामिल है। हिंदी फिल्मों के जन्मदाता दादा साहब फाल्के का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में हुआ था। त्र्यंबकेश्वर हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है और यहाँ पर भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। उन्होंने वर्तमान मुंबई से 10वीं की पढ़ाई पूरी की। 1895 में उन्होंने फोटोग्राफर बनने का फैसला किया और यहीं से इनके बॉलीवुड में दाखिल होने की शुरुआत हो गई। उन्होंने फिल्में बनाने के लिए लंदन जाकर ट्रेनिंग हासिल की और वहां से लौटने के बाद फिल्म बनाने की शुरुआत की। देश लौटने के बाद उन्होंने फिल्म बनाने की तैयारी शुरू की। ये उनके लिए बड़ा संघर्ष बन गया। उन्होंने अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने के लिए अपनी पत्नी सरस्वती बाई के जेवर गिरवी रखकर धन जुटाया। राजा हरिश्चंद्र नाम की यह फिल्म राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर आधारित थी। धन इकट्ठा होने के बाद उन्होंने इसमें काम करने के लिए अभिनेताओं की तलाश शुरू की। 1913 में सामने आई भारतीय सिनेमा की अपनी पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने पर कुल 15,000 रुपए खर्च हुए थे और इसमें 6 महीने का वक्त लगा था।
दुनिया के साथ तालमेल बिठाने और लोगों को भारतीय संस्कृति, संस्कार और एंटरटेनमेंट का नया साधन मुहैया कराने के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया, उसे जमीन पर उतारकर इस बात को साबित कर दिया कि संकल्प शक्ति से क्या हासिल किया जा सकता है। जिस दौर में उन्होंने फिल्में बनाने का फैसला किया, वो उतना आसान नहीं था। तभी तो उन्हें हिंदी सिनेमा का जनक कहा जाता है। उनकी स्मृति को कालजयी बनाने के मकसद को ध्यान में रखकर दादा साहब फाल्के सम्मान देने का फैसला किया गया। फिल्मों में अमूल्य योगदान के लिए हर साल ये सम्मान दिया जाता है। भारतीय सिनेमा जगत आज दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। पिछले कुछ दशकों में भारतीय सिनेमा के अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दायरा बढ़ा है और ये अमेरिका, कनाडा सहित मिडिल ईस्ट के देशों तक में इसे अपनाया जा रहा है। और इसकी एक वजह है कि भारतीय फिल्मों में दिखाई जाने वाली चीजें यूनिवर्सलिटी को प्रदर्शित करती हैं। भारतीय फिल्म उद्योग फिल्मों के निर्माण में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसे बुलंदियों तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करने वालों को दादा साहेब फाल्के सम्मान से नवाजा जाता है। ये फिल्मों में अहम योगदान देने का सर्वोच्च सम्मान है। विशिष्ट योगदान के लिए सम्मान। भारतीय सिनेमा अब नए दौर में दाखिल हो चुका है। फिल्म निर्माण में अब अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और ये नए दौर के मुताबिक अपनी परिभाषा को खुद ही बदल रहा है। फिल्मों का विस्तार हो रहा है और ये अलग अलग फील्ड के लोगों के लिए संभावनाओं वाला क्षेत्र बन गया है। लेकिन जब दादा साहब फाल्के ने इसकी बुनियाद रखी, तो उस वक्त किसी को ये अंदाजा नहीं था ये सफर इतना शानदार साबित होने वाला है। फिल्मों को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो जमीन तैयार की थी, उसे सदियों तक याद रखा जाएगा और उनकी याद को ताजा रखने के लिए ही दादा साहब फाल्के अवार्ड को देने का ऐलान किया गया था। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय फिल्म जगत में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा सम्मान है। फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से प्रसिद्ध देविका रानी इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली अभिनेत्री हैं। मनोज कुमार, विनोद खन्ना, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और आशा पारेख इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले एक्टरों में से हैं। अब इस कड़ी में मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी जुड़ गया है। भारतीय सिनेमा अब नए दौर में दाखिल हो चुका है। ये देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही वैश्विक फिल्म उद्योग में भी इसका अहम योगदान बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय फिल्म उद्योग की आर्थिक गतिविधि 16.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। भारतीय सिनेमा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी असर है और इसकी दुनिया भर में बढ़ चढ़ रही स्वीकार्यता इसकी पुष्टि है। 19वीं सदी में जिसकी बुनियाद दादा साहेब फाल्के ने रखी थी, उसका विस्तार दुनिया भर में हो रहा है और इसीलिए उनकी स्मृति को याद रखने की जरूरत है। दादा साहब के नाम को समर्पित फाल्के सम्मान उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। हिंदी सिनेमा में दादा साहब फाल्के की स्मृति में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान पर फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।